बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं आपके पेपर से रिलेटेड, आपके अगर कोई भी पेपर है उसमें आपको डिफ़िकल्टी है तो वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती होती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ भी आ जाए कि हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो चीज़ आपके लिए मैं डिस्कस कर लेती होती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, मुझे एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि आप BA इंग्लिश जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के लिए आपने डिस्कस करना है। तो मैं उस स्टूडेंट के कहने पर मैं ये डिस्कस कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका जो पेपर आता है स्टूडेंट, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसके बहुत हैवी मार्किंग होती है, 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको बताना होता है कि मेक ब्रीफ आउटलाइन एंड राइट एन एसे। तो आउटलाइन आप कैसे बनाते हो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, और आपको इम्पॉर्टेंट एसेस जो हैं वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये जो आपका स्टूडेंट पेपर आता है, क्वेश्चंस आता है पेपर में, वो आपका 5 + 15 = 20 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 मार्क्स आपके सिर्फ आउटलाइन के होते हैं और 15 मार्क्स आपके क्या होते हैं, एसेस के होते हैं। अब स्टूडेंट, पहले तो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसी को मैं डिस्कस कर रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस लेके चलूँगी। अच्छा स्टूडेंट, आउटलाइन आप कैसे बनाते हो, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। पहले मैं आपको टॉपिक्स के नेम बता देती हूँ जो आप तैयार कर लो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। अच्छा, टॉपिक्स ज़्यादा जो स्टूडेंट आपके आते हैं वो आपके करंट इश्यूज़ पे आते हैं, तो जिसमें आप ले सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन हो गया, प्राइस राइजिंग हो गया इन पाकिस्तान, जो कि मेन इशू हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सोशल इवन इन पाकिस्तान आ जाएगा, ये एक हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल इवन इन पाकिस्तान आ जाता है। फिर आप कह सकते हो कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भी आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वॉर अगेंस्ट, ये मैं वो टॉपिक बता रही हूँ स्टूडेंट जिस पे आप तैयारी करो और ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से आपके इम्पॉर्टेंट हैं। रोल ऑफ मीडिया आप डिस्कस कर सकते हो, रोल ऑफ मीडिया। इसी तरह आप वुमेन रोल्स जो हैं, वुमेन रोल इन आवर कंट्री जो है वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि वुमेंस का भी इशू बहुत ज़्यादा आजकल इन है, तो ये भी। इसी तरह आप बता सकते हो कि कोरोना वायरस, इसके बारे में भी आप ऐसे थोड़ा सा तैयार कर लेना। कोरोना वायरस एंड इफेक्ट्स जो हैं आफ्टर कोरोना वायरस जो हैं वो फिनंशियल भी आप बता सकते हो, या अवर कंट्री पे क्या इफ़ेक्ट पड़े वो आपने डिस्कस करनी है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा अहम है टॉपिक, आपने इसको भी तैयार करना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश को आपने डिस्कस करना है। इसी तरह फ्लड पे बहुत ज़्यादा आ सकता है, या नेचुरल डिज़ास्टर भी आप ऐड कर सकते हो, जिस तरह वो टिड्डी दिल आ गया था जो हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो इस तरह के जो हैं आपने इश्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करनी है और इन पे तैयारी करनी है। इसी तरह रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, जिस तरह कराची में अब प्रॉब्लम हुआ तो रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी जो था वो क्या था, वो भी आपने टॉपिक तैयार करना है। इसी तरह एजुकेटेड मदर्स बिल्ड अ नेशन, ये भी बहुत ज़्यादा है कि हमारे पास क्या होता है, एजुकेटेड, ये हमारे पास वुमेंस जो मैंने बताया, वुमेन रोल्स इन अवर कंट्री या एजुकेटेड मदर्स बिल्ड अ नेशन, तो ये जो हैं एक ही तरह के हैं। अगर आप इनको गौर से पढ़ो तो आप इनका मटेरियल आपस में मिक्स कर सकते हो, आपका ऐसे जो है और अच्छे तरीके से तैयार हो सकता है। इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा आ सकता है, जिस तरह के हालात ख़राब हुए और बहुत ज़्यादा लोग जो थे, गरीब तबका जो था बहुत ज़्यादा दब गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आपके क्या है। पोल्यूशन तो आप वैसे कराची में भी देख लो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो कराची के हालात जो हैं, इस तरह के जो ये स्टूडेंट करंट इश्यूज़ होते हैं ना, इन पे जो है आपके पास बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ऐसे आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह चाइना पाकिस्तान रिलेशन क्या है, ठीक है, और ये अफेक्ट क्या कर रहा है पाकिस्तान पे, तो वो भी आपने बताना है। चाइना पाकिस्तान रिलेशन जो है वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर, जो कि बहुत ज़्यादा इशू पिछले दिनों अब भी हुआ था, इन भी हुआ था मीडिया में, तो ये भी हमारे पास बहुत है कि कश्मीर, प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर जो है इसको भी आपने डिस्कस करना है। ये तो स्टूडेंट वो टॉपिक मैंने बताए हैं जो मुझे लगे हैं कि आपके पेपर के लिए, फॉर द बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी इंग्लिश के लिए। अब मैं आपको एक मेथड बता देती हूँ स्टूडेंट, ये आप नोट कर लो अपने एसेस जो आपने तैयार करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा स्टूडेंट, आउटलाइन आपको कह दिया जाता है कि आप जो भी टॉपिक आपको गिवन होगा, ये जो टॉपिक आप, क्योंकि 5 या 4 एसेस गिवन होते हैं, उनमें से आपने एक करना होता है।
तो वो आपको कहते हैं कि आपने उसकी आउटलाइन भी बनानी है। आउटलाइन जो है वो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि आउटलाइन है क्या, या हमने इसको कैसे एग्ज़ाम्स में अटैम्प्ट करना है। तो स्टूडेंट मैं उसका बताया, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ऐसे आ गया जी को एजुकेशन, एंड को एजुकेशन में आप आउटलाइन बनाने लगे हो, तो वो मैं आपको मेथड बता देती हूँ कि आपने इसमें को एजुकेशन में आउटलाइन जो है अपनी कैसे तैयार करनी है। तो स्टूडेंट हमने आउटलाइन को अब क्या करना है, डिस्कस करना है। जिस तरह हमारे पास टॉपिक अगर ऐसे है जी को एजुकेशन क्या होता है स्टूडेंट जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं बोथ एक ही इंस्टीट्यूशंस में अपनी स्टडी करते हैं, और को एजुकेशन जो पाकिस्तान में है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, बड़े लेवल पे। अब आपको कह दिया गया कि आपके पास जी टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया को एजुकेशन। ये मैं आपको एक ऐसे पे आउटलाइन बनाना सिखा रही हूँ, आप इसे गौर से देखो। और आपने कोई भी टॉपिक आ जाता है, आपने उसको सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है आपने उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये आप आउटलाइन के लिए बता रही हूँ, आपने जिस तरह लिख दिया इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपने कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो लेने हैं वो मैं आपको डिस्कस करूँ। जिस तरह आपने बताना है कि व्हाट इज़ को एजुकेशन, व्हाट इज़ को एजुकेशन, ये आपने आउटलाइन में देख लिया। इसी तरह आपके पास जी क्या आ गया है कि आपने बताना है द कंट्री इन विच, ये मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ कि आपने इसी तरीके से कोई भी अगर टॉपिक आ जाता है तो आपने अपने टॉपिक के लिए आउटलाइन इंट्रोड्यूस करानी है ऐसे। फिर आपने जी हेडिंग्स दे दी द कंट्री इन विच इट वाज इंट्रोड्यूस फर्स्टली। तो जो फर्स्टली को एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई थी इट वाज द स्विट्ज़रलैंड, जहां आपकी जो को एजुकेशन है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी। फिर इंट्रोड्यूस इन अमेरिका सेकेंडली, फिर जब स्विट्ज़रलैंड में इंट्रोड्यूस हुई तो फिर अमेरिका ने जो था इसको फॉलो किया, तो इंट्रोड्यूस इन अमेरिका। बट ये हमारे पास जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई वो क्या हुई थी, इट वॉज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जो बहुत तरक्की याफ्ता कंट्री थी, वहाँ जब को एजुकेशन जो थी अच्छी साबित हुई है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाले हैं, तो फिर ये इट वाज इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान। बट जो पाकिस्तान में हुई है वो यूनी लेवल पे हुई है, आपके पास इंट्रोडक्शन हुए को एजुकेशन का। तो इसी तरह आपने फर्स्ट जो है अपना टॉपिक की जी आउटलाइन दे दिया इंट्रोडक्शन। सेकेंड आपने आउटलाइन दे दिया ओपिनियन ऑफ पीपल्स क्या है इस पर, ठीक है। ओपिनियन ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वो हम वैसे भी ओपिनियंस ऑफ पीपल्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इसमें भी दे सकते हो। अब इसमें क्या ओपिनियन ऑफ पीपल में आप लिख सकते हो कि टू थॉट्स ऑफ पीपल हैं हमारे पास, या आप कहते हैं टू स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स। अब कौन कौन से हैं स्टूडेंट के, फर्स्ट वो लोग हैं जो इसको अच्छा समझते हैं और सेकेंडली वो हैं जो इसको अच्छा नहीं समझते। तो फर्स्ट जो है वो कहते हैं वन वाज इन द फेवर, ठीक है, वन वाज इन द फेवर ऑफ को एजुकेशन, इन द फेवर ऑफ को एजुकेशन के जो फेवर में हैं वो हैं। सेकेंड क्या हैं, दैट वाज अगेंस्ट, सेकेंड जो है हमारे पास वो क्या हैं, दैट वाज अगेंस्ट को एजुकेशन, अगेंस्ट को एजुकेशन हमारे पास है। तो ये हमारे पास आ जाता है ओपिनियन ऑफ पीपल। इसी तरह आपने आउटलाइन थर्ड लेनी है कि व्हाट सेज इस्लाम। थर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट सेज इस्लाम, क्योंकि स्टूडेंट हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं तो हमने इस्लामिक तरीके से भी इसको डिस्कस करना है कि को एजुकेशन का जो सिस्टम है क्या वो इस्लाम हमें परमिशन देता है। बट स्टूडेंट बहुत सारी हिस्ट्री में वाक़यात ऐसे हैं जब इस्लाम ने औरतों को मर्दों के शाना बशाना काम करने के लिए क्या इनकरेज किया था कि आपने कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना ओपिनियंस दे सकते हो कि इस्लाम जो है वो हमें को एजुकेशन के बारे में क्या डिस्कस करता है। इसी तरह आपने फिर डिस्कस करने आउटलाइन में ही आपने बताना है एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन क्या हैं, एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन। तो उसमें आप बता सकते हो कि कंपटीशन अराइज हो जाता है, क्या हो जाता है हमारे पास, कंपटीशन जो है वो अराइज हो जाता है। इसी तरह आप बोथ जेंडर बिकम्स जो हैं वो सिविलाइज्ड हो जाते हैं कि एक जेंडर दोनों जेंडर की मौजूदगी में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ को देख के बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड बनती हैं और जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स को देख के सिविलाइज्ड हो जाते हैं, तो बोथ जेंडर बिकम सिविलाइज्ड हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है कि इट सेव्स गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं
उसको ये सेव्स करते हैं। तो ये एडवांटेज ऑफ को एजुकेशन जो है ये आप दे सकते हो आउटलाइन पे। इसी तरह आप डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन। स्टूडेंट मैं आपको एसेज, इंपॉर्टेंट एसेज बता चुकी हूँ, आउटलाइंस बता रही हूँ कि आउटलाइंस आपने कैसे देनी है। अब डिसएडवांटेज में क्या आ जाता है कि स्टूडेंट्स मिस यूज़ देयर लिबर्टी, कि जो अपनी आज़ादी का जो है गलत इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करते हैं, मिस यूज़ ऑफ देयर, अपनी आज़ादी को जो है उसको गलत तौर पे इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि फॉर टीचर्स जो है, फॉर टीचर्स के लिए डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है ऐसे टॉपिक्स पे जो कि बोथ जेंडर के दरमियान डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो फॉर टीचर डिफ़िकल्टी क्या आ जाती है हमारे पास, आप ये लिख सकते हो फॉर टीचर डिफ़िकल्टी कि फॉर टीचर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब सम टॉपिक इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ जेंडर। लास्ट में आपने हर एक का कंक्लूजन देना है। तो स्टूडेंट जो आउटलाइंस होती हैं ना, कंक्लूजन में भी आप पॉजिटिव वे में लेके जाओगे, इसमें आप नेगेटिव नहीं लिखोगे, आप पॉजिटिव लिखोगे, आप सजेशन दोगे कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो, आप पॉजिटिव व्यूज़ देना चाहते हो, तो वो आप कंक्लूजन में लिखोगे। तो जो आउटलाइन होती है उसमें आपने इंट्रोडक्शन देना होता है, उसमें आपने डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करके, जिस तरह हमने इस्लाम को इंक्लूड किया कि इस्लाम का ओपिनियंस क्या है, ओपिनियन ऑफ पीपल्स क्या है, एडवांटेजेस ऑफ को एजुकेशन क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उनका थोड़ा सा आपने डिस्कस करना होता है। और फिर कंक्लूजन आपने सिर्फ हेडिंग्स लिखनी होती है। तो ये आपकी आउटलाइन बन जाती है जो कि स्टूडेंट 5 मार्क्स की होती है। तो ये आपने मस्ट माइंड में रखना है और इसकी भी आउटलाइंस जो है हमने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। और मैंने टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपको डिस्कस कर लिए हैं। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हमारे पास कितने मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 मार्क्स जो हैं वो आपके आउटलाइंस के होते हैं और 15 मार्क्स आपके किसके होते हैं, ऐसे के होते हैं, ऐसे रीडिंग पे। अब जो सेकंड होता है उस पर आप कहते हो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको एक पैसेज गिवन होता है, ठीक है, आपको फर्स्ट आपके पास जी आ जाता है ऐसे जो कि 20 मार्क्स का होता है। सेकंड में आपको क्या गिवन होता है, पैसेज गिवन होता है, आपने उससे कम्प्लीटली गौर से पढ़ना होता है, उसमें से क्वेश्चंस कुछ गिवन होते हैं, आपने उसके आंसर देने होते हैं। बट स्टूडेंट आंसर आपने वो नहीं देने होते कि आपने सेम टू सेम जो उसे कॉपी किया उस फिक्र को लिख दिया, आपने खुद से भी उसको डिस्क्राइब करना होता है कि आपको उस पैसेज में से क्या समझ आया और आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो ये भी जो है ये हमारे पास 20 मार्क्स का क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है। आपने इसे भी अच्छे तरीके से, और ये आप किसी भी ग्रामर बुक से, स्पेशली जो BA की ग्रामर बुक है उसमें आपको बहुत सारे पैसेजेस गिवन होते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए वहीं से ही तैयारी करो क्योंकि वहाँ से ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, देन थर्ड हमारे पास आ जाता है लेटर। तो मैं आपसे इम्पॉर्टेंट लेटर भी डिस्कस कर लेती हूँ। आपको लेटर आ जाता है और साथ में आपको ऑप्शन होता है, या आपने लेटर करना होता है या आपने क्या करनी होती है, एप्लीकेशन। तो ये दोनों में से आपने एक को सॉल्व करना होता है जो कि 15 मार्क्स के होते हैं। मैं आपको लेटर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ और एप्लीकेशन के भी बताती हूँ, बट ये मैं एंड में बताती हूँ पेपर डिस्कस करने के बाद। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट आपको आ जाता है इडियम्स या फ्रेजल वर्ब जो हैं वो आपने तैयार करने होते हैं। तो जो फ्रेजल वर्ब हैं स्टूडेंट वो भी आप अपनी जो ग्रामर्स बुक्स हैं उनमें से आप तैयार करें, ये कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप सही तरीके से तैयार कर लेते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे, 400 होंगे, 500 होंगे, बट इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार करो। ये आपके आम स्पोकन में भी यूज़ होते हैं, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से तैयार करके अपनी वोकैबुलरी जो है उसको भी अच्छा बना सकते हो। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5th क्वेश्चन जो आ जाता है पेपर में वो क्या होता है कि वो कहते हैं चूज़ द करेक्ट आर्टिकल होता है, चूज़ करेक्ट फॉर्म होता है, चूज़ करेक्ट वर्ड। ये ग्रामेटिकली क्वेश्चंस है और ये भी आप अपनी BA वाली बुक से तैयारी करोगे। इसी तरह 6 जो है स्टूडेंट, इसमें आपको बताना है कि आपको पैसेज गिवन होता है और क्लैरिफाई अंडरलाइन दी वर्ड्स। आपको एक पैसेज गिवन होता है, उस पर आपने लिखना होता है और वो डिफरेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ट्रांसलेट दी पैसेज होता है जिसमें आपको उर्दू गिवन होती है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो स्टूडेंट ये जो लास्ट होता है जिसमें ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैसेज होता है, उर्दू में आपको एक पैसेज एक गिवन होता है और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो जब तक आपको सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इंशाल्लाह मैं आगे इस पेपर के लिए सेंटेंसेस जो है वो भी डिस्कस करूँगी ताकि स्टूडेंट को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब स्टूडेंट जो थर्ड हमारे पास था लेटर और एप्लीकेशन का,
वो मैं इंपॉर्टेंट लेटर और एप्लीकेशन बता देती हूँ। जैसे मैंने ऐसे और आउटलाइन बता दिया कि आपने उससे कैसे करना है। अब लेटर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो लेटर के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लेटर कौन से तैयार करनी है, और अगर कोई जो स्टूडेंट हैं जो आप लेटर नहीं बल्कि एप्लीकेशन को चूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि एप्लीकेशन कौन सी हैं, मैं वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, पहले मैं टॉपिक लिख देती हूँ फॉर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में अगर आपको कहते हैं कि आपने एप्लीकेशन लिखनी है फॉर द जॉब ऑफ द टीचर, ये आप ऐड कर सकते हो, आपने इस पे तैयार करनी है फॉर अ जॉब ऑफ अ टीचर। ये मैं इंपॉर्टेंट आपको एप्लीकेशंस टॉपिक बता रही हूँ जिन पे आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्ज़ाम्स में। फिर आपने एजुकेशन मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया के लिए स्टूडेंट मैं ये डिस्कस कर रही हूँ फॉर द एप्लीकेशन टॉपिक फॉर द जॉब ऑफ एन एजुकेटर। अच्छा ये वाला टॉपिक जो है ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको भी अच्छे तरीके से पिक करना है। इसी तरह आपके पास आप ये भी कह सकते हो, इस एप्लीकेशन को भी आपने तैयार करना है कि डायरेक्टर जनरल FIA फॉर पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर के लिए आप एप्लीकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च ऑफिसर के लिए भी एप्लीकेशन क्या है आपके पास इम्पॉर्टेंट है, आपने ये भी तैयार करनी है ऑफिसर। CV आपने कर लेनी है टू दी DCO फॉर पोस्ट ऑफ क्लर्क, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। इसी तरह आपके पास आ जाता है जी डायरेक्टर को आपने लिखनी है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मुल्तान फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर कंपोज़र, या आपने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मुल्तान को लिख दिया फॉर द पोस्ट ऑफ द कंप्यूटर कंपोज़र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एंड फिर आपने लिखनी है CV टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ सेक्रेटरी इन एन ऑफिस, ये भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपने तैयार करनी है। CV टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ द सेक्रेटरी इन एन ऑफिस। देन आपने जी तैयार करनी है टू द मैनेजर ऑफ मेडिसिन कंपनी फॉर द पोस्ट ऑफ अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा स्टूडेंट, ये एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। वो स्टूडेंट जो लेटर को प्रेफर नहीं करेंगे बल्कि एप्लीकेशन अटैम्प्ट करने को प्रेफर करेंगे, तो मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास आ जाता है लेटर। वो स्टूडेंट जो लेटर सेलेक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे उनके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेटर हैं तो वो मैं आपको लिखा देती हूँ। तो इंशाल्लाह आप अपना जो पेपर है इसमें जो हैवी मार्क्स वाले आपके पास क्वेश्चन है वो आप इजीली अगर तैयार कर लेते हो, सॉल्व कर सकते हो, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके अपने एग्जाम्स को पास कर सकते हो। अब मैं लेटर्स के लिए बता लेती हूँ कि आपके पास जो लेटर है इंपॉर्टेंट लेटर वो आपके पास कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास लेटर आ जाता है कि एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द सिविल ऑफ स्ट्रीट बैगिंग एंड गिव सजेशन टू द कंट्रोल इट। तो हमारे पास जो है जो लेटर है न्यूज़पेपर अबाउट द सिविल, स्टूडेंट मैं साथ साथ बोल भी नहीं हूँ, मैं फुल सेंटेंसेस नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम हो जाती है, तो मैं आपको साथ साथ बोल के बता रही हूँ। एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द सिविल ऑफ स्ट्रीट बैगिंग, तो ये जो टॉपिक है ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। एंड गिव सजेशन टू द कंट्रोल इट, तो ये लेटर है, आपने ये भी तैयार करना है। इसी तरह हमारे पास जो लेटर है वो आपने लिखना है अबाउट द डिज़ास्टर इम्पैक्ट ऑफ करप्शंस क्या हैं, ठीक है, कि करप्शन जो है वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। तो जो करप्शन के हमारी सोसाइटी पे इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो क्या है वो आपने
डिस्कस करना है इन द लेटर। इसी तरह आपको अगर दे दिया जाता है कि सुजेस्टिंग सम मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इम्प्रूविंग, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इम्प्रूविंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस, तो ये टॉपिक भी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द बी इंग्लिश और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के लिए। इसी तरह प्रॉब्लम्स ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अवर कंट्री भी बहुत अहम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्री पे लेटर आ जाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपसे नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस करूँगी कि एक लेटर बताऊँगी, उसमें आपको मैं मटेरियल भी लिख के दूँगी, बट वो कहते हैं कि ऑल लेटर इन वन, ठीक है, कि वो तमाम अगर कोई भी लेटर आ जाता है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपने लेटर में लिखना क्या है, आप उसी लेटर को कॉपी करके उसी का अगर नेम जो है वो आप लिख देते हो उस लेटर में, तो आई होप कि ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 70% मार्क्स जो है लेटर में ले सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूँगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। फिर हमारे पास जो इश्यूज़ ऑफ करप्शन एंड ब्राइबरी है, रिश्वत के, तो आपने इस पर भी लिखने हैं, ठीक है। इशू ऑफ करप्शन, ये मैंने साथ आपको बताया भी है, इशू ऑफ करप्शन, रिश्वत एंड करप्शन जो है वो हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा है, आपने इस पर भी डिस्कस करना है। फिर मेजर इशू जो ये लेटर है या हमने लिखना है, मेजर इशू ऑफ टेररिज्म जो है वो भी हमारे पास अहम आ जाता है, ये टॉपिक भी अहम है फॉर द लेटर। फिर इशू ऑफ स्टूडेंट्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्टडी में स्टूडेंट को जो इंटरेस्ट है कम है वो किस वजह से है, उसकी रीज़न्स क्या हैं वो भी आपने डिस्कस करनी है। इसी तरह ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कराची पे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये करंट इशू है तो इस पे भी लेटर्स आ सकते हैं। ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कराची, जो कराची में हालात बने हैं ये करंट इश्यूज़ पे, तो ये आपका आ सकता है। इसी तरह आप हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये मैं कलर भी चेंज कर रही हूँ मार्कर का ताकि आपको समझ लगे, एक तो ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ कराची भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास लेटर टू एडिटर अबाउट प्राइस राइजिंग इन्फ्लेशन, लेटर अबाउट इन्फ्लेशन आ जाता है, प्राइस राइजिंग आ जाता है, तो महंगाई पे बहुत ज़्यादा जो है अहम है। इसी तरह अडल्ट्रेशन हार्मफुल अटैक के जो मिलावट हम करते हैं, जो हमारी सोसाइटी में मिलावट है, अडल्ट्रेशन हार्मफुल इम्पैक्ट क्या है, अफेक्ट क्या है ऑन आवर सोसाइटी, तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। इसी तरह पावर फेलियर जो है वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर फेलियर, तो ये भी आपके पास क्या है इम्पॉर्टेंट है। जी ना, लोड शेडिंग हो गई, ये तो आपने इसका करना है। फिर हमारे पास आ जाता है जी मिसयूज़ ऑफ इंटरनेट इन आवर यंग जनरेशन या बाय यूथ, तो जो मिसयूज़ हो रहा है इंटरनेट का आपने उस पर भी डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप कहते हो कि इम्पैक्ट ऑफ वायरस ऑन आवर सोसाइटी, कि जो जिस तरह कोरोना वायरस आया है, कोई भी वायरस आया है, तो उस वायरस का जो अफेक्ट हुआ है ऑफ आवर सोसाइटी ऑन आवर सोसाइटी वो क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फॉर द लेटर, जिनमें से करंट इश्यूज़ भी हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट लग रहे थे एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो मैंने स्टूडेंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास हो गए हैं डिस्कस बीए का इंग्लिश पेपर। इसमें आपने जो ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब हैं स्टूडेंट, उन पर भी आपने तवज्जो देनी है। वो आपके पास जो बीए की जो इंग्लिश की ग्रामर बुक है आप उसी में से ही तैयारी कर सकते हो। बाकी जहाँ मुझे लेटर, एप्लीकेशन और एसेस जो हैं वो जो मुश्किल लगे थे या जो मुझे लगा था कि ये पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस है, या जो करंट इश्यूज़ हैं उन पे मैंने ये तमाम आपको वैल्यूज़ जो हैं लिख दी। अच्छा स्टूडेंट, आपने मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में एक तो लेटर का बताऊँगी कि एक लेटर लिख के दूँगी, वो आप कह सकते हो कि ऑल इन वन लेटर है, वो आपने भी तैयारी कर लेनी है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा, तो आपने उसको मस्ट जो है तैयार करना है इंशाल्लाह। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी जो मैंने आपको समझाया है बी इंग्लिश पेपर समझ आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स है इसमें या आप कुछ और समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपसे वो भी डिस्कस कर लूँ। फ्रेजल वर्ब जो हैं स्टूडेंट या आपके आ जाते हैं पैसेज, तो आपको मैं बार बार कहती हूँ कि जो 5 ईयर्स पेपर होते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं बी इंग्लिश के जो 5 ईयर प्रीवियस पेपर होते हैं, 5 ईयर प्रीवियस पेपर, आपने उनको तैयार करना नहीं भूलना है।
आपने ये मस्त तैयार करनी है। आप ये टॉपिक साथ तैयार कर लें, साथ में 5 ईयर पेपर तैयार कर लें। फ्रेजल वर्ब जो हो गए हैं, इडियम्स हो गए हैं, आपके पैसेजेस हो गए हैं, या आपको चूज़ दी जो क्वेश्चंस दिए होते हैं शॉर्ट और आपने उसको डिस्कस करना होता है, वो आपके 5 ईयर पेपर में से, प्रीवियस पेपर्स में से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करते हैं। तो हमने स्टूडेंट अपने 5 ईयर पेपर्स तैयार करने हैं। अगर इस पेपर में भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ और जो आपको समझ नहीं आ रहा और आपने मेरे से डिस्कस करना है, तो आपने मुझे कमेंट में बताने। इंशाल्लाह मैं इस पेपर को आपको जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आपसे दोबारा डिस्कस करूँगी। लेटर का मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ऑल इन वन लेटर जो है आपको वो भी डिस्कस कर लूँगी आपके साथ, कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि हमने लेटर लिखना क्या है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो कम से कम अगर आप वही लेटर ही छाप देते हो कम से कम पेपर में, तो आपको इतने हैं कि अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको इसकी समझ आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।